हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है समान द्रव्यमान व समान मोटाई की दो डिस्कों के पदार्थों का घनत्व जो है बच्चों D1 और D2 है। तो केंद्रीय अक्ष के परितः उनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी डिस्क है इस प्रकार से हमारा बच्चों, इस प्रकार से, और फिर उसके केंद्रीय अक्ष के परितः बच्चों, ये हमारा केंद्र से जाने वाला अक्ष हो गया। तो केंद्रीय अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान होता है डिस्क का, वो होता है बच्चों 1/2 एम आर का वर्ग, जहां बच्चों एम जो है वो उसका द्रव्यमान है और आर जो है त्रिज्या है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारी दो डिस्क हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं कि दोनों को जड़त्व आघूर्ण का मान क्या है, जड़त्व आघूर्णों का अनुपात हमें बताना है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए हमारे पहली डिस्क है बच्चों, पहली डिस्क, इसको बच्चों हम 1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। और बच्चों ये दूसरी डिस्क, इसको हम 2 से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। बच्चों कहा जा रहा है कि दोनों का द्रव्यमान और मोटाई समान है। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि समान द्रव्यमान व समान मोटाई। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। बच्चों द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन से अगर हम देखें तो पहली डिस्क का जो है द्रव्यमान बच्चों कितना है, तो द्रव्यमान हम बच्चों m मान ले, ये हो जाएगा हमारा बच्चों। घनत्व कितना है बच्चों, तो D1 है। और आयतन क्या होता है बच्चों, तो बच्चों कोई भी डिस्क हमारी इस प्रकार से है बच्चों, इस प्रकार से, और अगर इसका जो त्रिज्या r है बच्चों, तो और इसकी मोटाई बच्चों इस प्रकार से, बच्चों इसकी मोटाई को हम t मान ले बच्चों, तो यहाँ इसकी जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे मोटाई। तो बच्चों जैसे यहाँ पे त्रिज्या जो है इसकी r है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r का वर्ग, और गुणे बच्चों मोटाई अगर t है, तो इस प्रकार से हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम पहली डिस्क का आयतन देखें, तो बच्चों यहाँ पर जो है आयतन, यहाँ पे हम त्रिज्या r1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई r1 का वर्ग, और बच्चों मोटाई को हम t मान लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला जो डिस्क था उसका हमें द्रव्यमान पता चल गया। और बच्चों इसी प्रकार से बच्चों अगर हम दूसरे डिस्क का द्रव्यमान देखें, तो इसका भी द्रव्यमान m ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि द्रव्यमान समान है और मोटाई भी समान है। तो बच्चों इसका द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व D2, और बच्चों पाई R2 का वर्ग, और गुणे बच्चों मोटाई T, क्योंकि बच्चों मोटाई का मान समान है। तो चलिए बच्चों अब इसका जो है केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों I1 1/2 गुणे m, और बच्चों त्रिज्या R1 का वर्ग, और बच्चों इसी प्रकार से I2 बराबर हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान m, और बच्चों त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी R2 इसका वर्ग। तो यहाँ से बच्चों जो है हमें जड़त्व आघूर्णों का अनुपात बताना है, जड़त्व आघूर्णों का अनुपात। तो बच्चों देख लेते हैं जड़त्व आघूर्णों का अनुपात। बच्चों जड़त्व आघूर्णों का अनुपात हो जाएगा I1 भागे I2 बराबर, ये बच्चों 1/2 m R1 का वर्ग, और बच्चों भागे 1/2 m R2 का वर्ग। बच्चों 1/2 m 1/2 m कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा R1 भागे R2 का वर्ग। ये बच्चों हमारा जड़त्व आघूर्णों का अनुपात हो जाएगा। किंतु बच्चों हमारे विकल्प में जो जड़त्व आघूर्णों का अनुपात है वो उसके घनत्व के पदों में बताना है बच्चों। तो यहाँ से देखें बच्चों, ये हमारा पहले डिस्क का द्रव्यमान है, ये दूसरे डिस्क का द्रव्यमान है, और दोनों का द्रव्यमान समान है बच्चों। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये D1 पाई R1 का वर्ग T बराबर हो जाएगा बच्चों D2 पाई R2 का वर्ग और T। तो बच्चों ये T से T कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों R1 भागे R2 का वर्ग जो है बच्चों इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा D2 भागे D1। तो यहाँ से बच्चों जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो जड़त्व आघूर्णों का अनुपात था वो है बच्चों R1 भागे R2 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, हमने जैसा कि देखा कि R1 भागे R2 का वर्ग का मान है D2 भागे D1। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं बराबर D2 भागे D1।
तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये जो अनुपात है D2 भागे D1, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि I1 भागे I2 का मान जो बच्चों हमें प्राप्त हो गया D2 भागे D1, तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों कि I1 अनुपात I2 बराबर D2 अनुपात D1। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है D2 अनुपात D1 जो है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।